ओम शांति। वैसे तो बाबा रोज कहता बच्चे सभी को ब्लेसिंग देना है, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे स्वयं को ब्लेसिंग कैसे दें। पहले तो हम अपनी भाषा को चेंज करेंगे। अपने आप को, हमें जो भाषा का यूज़ करते हैं वो सारा दिन में कितनी बार हम खुद को ब्लेसिंग देते हैं, इस पे थोड़ा गौर करेंगे। चेक करें, अपना हर दिन आशीर्वाद और दुआओं के साथ शुरू करें। सुबह उठते ही पहला संकल्प करें कि मैं स्वस्थ हूँ। कई बार सुबह उठते ही लेट हो गया, आज ये काम नहीं हुआ, आज वो नहीं हो, बहुत सारी चर्चा करने लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्वयं को, है ना, भाषा का परिवर्तन करना है। भाषा में क्या बदलना है कि कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, कुछ आपके अनुसार नहीं भी हो रहा है, तो भी हमें उसमें पॉजिटिव देखना है। तो इसलिए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमें अपना हर दिन आशीर्वाद और दुआओं के साथ शुरू करें। अगर हमने अपना पूरा दिन विचार प्रक्रिया में गुजारा, फला व्यक्ति ने क्या किया, इसने क्या किया, है ना, कभी पड़ोसी ने कुछ गड़बड़ किया, तो मन में बहुत संकल्प चलते हैं, आज इसने हमारी बात नहीं मानी, आज उसने नहीं मानी। तो इस पर हमारा काफ़ी समय भी वेस्ट जाता और मन की शक्ति भी काफ़ी खर्च होती है। फिर क्या होता है उसका रिजल्ट, जब हम रात में सोने जाते हैं तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती है, अगर आती भी है तो स्वप्न के रूप में वही चलता रहता है। इसलिए कहा दूसरों को और खुद को आशीर्वाद देना सीखें। ब्लेसिंग देंगे तो मिलेगी भी। कहते हैं ना कि हमारा हर एक थॉट वर्क करता है। कहते हैं अगर मैंने किसी के लिए अच्छा सोचा है तो वो भी रिटर्न होके हमारे पास पुनः वापस आएगा। तो इसलिए हमें दूसरों को, पहले शब्द तो बाबा कहते बात की बात है, पहले तो हम मन से सोचें, उसके बाद फिर शब्दों में लाएं। तो आशीर्वाद देने का सीखना है, ब्लेसिंग देनी है। मुझे संकल्प करें सुबह उठे कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी मिले, जो भी कोई मेंबर मिलेंगे, जो भी कोई आत्मा हमसे टकराएगी, जो भी कोई मिलेगा, उसको हमें ब्लेसिंग देनी है। तो जब ब्लेसिंग देंगे तो मिलेगी भी ब्लेसिंग। फिर वो ब्लेसिंग शरीर को मिलेगी। जब हम दूसरों को ब्लेसिंग देंगे तो रिटर्न में वो ब्लेसिंग हमारे तक वापस आएगी। उसके बाद क्या होगा, आत्मा के सबसे नज़दीक होता है शरीर, तो शरीर को भी ब्लेसिंग मिलेगी ज़रूर। फिर वो ब्लेसिंग से क्या होगा, सारी रात हमारा शरीर भी हीलिंग का काम करेगा। जब हम ब्लेसिंग लेंगे, वो ब्लेसिंग से हमारे शरीर हील होगा, और शरीर हील होगा तो क्या होगा, उसके बाद फिर वो हीलिंग के जो वाइब्रेशन है पूरे घर में फैलेंगे, और उसके साथ साथ हमारे रिश्तों तक भी पहुँचेंगे। रिश्ते के पास जाएंगे, पूरे घर में वाइब्रेशन खुशी के होंगे, शांति के होंगे, प्यार के होंगे, वातावरण में पूरा फैलेंगे, और घर के वातावरण से निकल के पूरी कॉलोनी में फैलेंगे, बाहर जाएंगे। तो इसलिए यह कोई जादू से कम नहीं है। रात को सोने से पहले अपने विचारों को बदलने से ज़िंदगी में वाकई चमत्कार होगा। अपने को ब्लेसिंग की भाषा बोलना सिखाएं। सोने से पहले एक डायरी में लिख सकते हैं, या एकांत में बैठकर थोड़ा विचार कर सकते हैं, जैसे वे बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हो सकता है उनके व्यवहार आपको कुछ कारण ना भी अच्छा लगे, लेकिन अगर गलत व्यवहार उनकी आदत है, उनका संस्कार है, तो उनको ब्लेसिंग देना और भी ज़रूरी है। कोई गलत व्यक्ति अगर टकराए तो उसको ब्लेसिंग देना, बाबा कहते ना, शुभ भावना रखना। शुभ भावना माना क्या, जब वो कुछ गलत कर रहा है उसी समय उनको ब्लेसिंग देने की आवश्यकता होती है। तो जब ब्लेसिंग देंगे तो ऊर्जा कौन से जाएगी, हमसे ताकतवर ऊर्जा होगी, तभी ब्लेसिंग दे सकते हैं। सबसे पहले यह आपके मन में जमी धूल को साफ कर देगी। पॉजिटिव ऊर्जा हमारे अंदर की जो
मन में जो गंदगी है उसको साफ करेगी। फिर मन में बहुत शुद्ध भावनात्मक एक चित्र बनाना है उस आत्मा के प्रति। फिर ये वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचेंगे और दुआएं क्या करेंगी, असंभव को भी संभव कर देंगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, जो रियलाइजेशन हम साल के पहले दिन करते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट डे, जब 1 जनवरी आती है तो क्या करते हैं, आज से हम हर एक के साथ प्यार से बोलेंगे, सभी के लिए अच्छा बोलेंगे, सभी को उठते ही सोचते सबसे पहले मैं हैप्पी न्यू ईयर करूं। लेकिन खाली वो हैप्पी न्यू ईयर करने से क्या होता, सुबह हैप्पी न्यू ईयर किया भी और शाम होने तक कितनी ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाते हैं। तो इसलिए अगर छोटी छोटी आदत अगर हम बदलें तो जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है और सबसे ज़्यादा हमें अपनी भावनाओं का ध्यान रखना है। क्या होता है, कई बार हम ऊपर से तो स्ट्रिक्ट हो जाते पर भावनात्मक हम क्या होते हैं, बह जाते भावनाओं में, भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, है ना। भावनात्मक रिश्ते कब ठीक होंगे, जब हम दिल से दूसरों को माफ़ करेंगे। सॉरी मुंह से बोलना अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आशीर्वाद देना। अगर खुद से भी गलती हो गई हो तो किसी से सही व्यवहार नहीं किया तो कोई बात नहीं, उन्होंने अगर मेरे साथ सही नहीं किया तो भी जो झुकता कौन है, कहते झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। तो आज हम कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस में रहते हैं कि हम अपनी गलती होते हुए भी गलती समझ नहीं पाते और दूसरों की थोड़ी सी गलती भी हमें बहुत लगती है। दूसरों को हम परफेक्ट देखना चाहते हैं और अपनी बड़ी सी बड़ी गलती को भी क्या समझते, इतना तो चलता है। तो वास्तव में चलता कुछ नहीं, लेकिन हम चला लेते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं ज्ञान की धारणा मुश्किल क्यों होती है, क्योंकि हम चलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए खुद को नहीं चलाना है, लेकिन हमें कोशिश करके क्या करना, अपने मन के जो विचारधारा है उसको परिवर्तन करना है। और विचारों को बदलने के लिए ये एक दिन का पुरुषार्थ नहीं है। कोई सोचे कि मैं आज अच्छा अच्छा सोचूं, हाँ, लेकिन एक पहल जरूर कर सकते हैं। जिस दिन मैं अपने आप को समझ लूँगा कि मैं तो शरीर से भिन्न एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और जो मेरे साथ लोग व्यवहार कर रहे हैं, जो मेरे संपर्क में आ रहे हैं, जिन किसी का व्यवहार अच्छा है, किसी का खराब है, तो उसका कारण भी मैं ही हूँ, मैं स्वयं ही उसका कारण हूँ। तो जब मैं स्वयं उसका कारण हूँ तो कारण ठीक होगा तो निवारण अपने आप हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने कब किसके साथ क्या व्यवहार किया है, इसलिए बाबा कहता है बच्चे संसार में रहते हुए ऐसे रहो जो आप कर रहे हो, जो कर्म कर रहे वो है बीज और जो आ रहा है वो है आपका फल। तो हमारा सारा ध्यान जो किस पे रहता है, फल के ऊपर, कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है ना, उन्होंने अच्छा नहीं किया, या मैंने जितनी मेहनत की थी उतना फल नहीं मिला। तो ये आज के कर्म का फल नहीं है, लेकिन कभी जो आपने कर्म का बीज डाला है उसका ये फल है। तो फल को तो आप बदल नहीं सकते, जैसा भी फल मिलता है उसको तो हमको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपना ध्यान कहाँ दें, कर्म के ऊपर दें। जब हम कर्म बो रहे हैं, कर्म रूपी बीज डाल रहे हैं, तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब है कि जब हम बाबा की स्मृति में रहकर कर्म रहेंगे तो उसका कोई दुखदायी रिजल्ट नहीं होगा, है ना। और दूसरा, हमें कामना भी नहीं होगी कि मैंने ऐसा किया, इतना अच्छा कर्म किया तो मुझे मान सम्मान मिलना चाहिए, वो भी इच्छा नहीं रहेगी। तो इसलिए कर्म योगी बनकर जब कर्म करेंगे तो कर्म की रिजल्ट श्रेष्ठ ही होना है। तो हम अगर इन बातों पे थोड़ी छोटी छोटी बातें जीवन में ध्यान रखें तो बहुत कुछ हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, परिवर्तन करने के लिए भी ध्यान यही रखना पड़ेगा अपने स्वयं के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर। जितना हम संस्कारों को ठीक करते जाएंगे, और संस्कार कैसे ठीक होंगे,
बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं? बार बार अभ्यास करो कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अभी सुना ना, रोज़ देखो हम लोग फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो परिवार में सब एक जैसे तो नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है? सुबह उठते ही पहले थैंकफुल होना है। सबसे पहले उठते ही किसको धन्यवाद करें? उस भगवान का धन्यवाद करें। दूसरा अपने शरीर का। फिर तीसरा हमारे घर के जो एक एक फैमिली मेंबर है उन सब का भी धन्यवाद करें, क्योंकि वो जितनी भी घर में चाहे पति, बच्चे, आपकी बहू, सास जो भी हैं, ये सब हमारी चॉइस से मिले हुए हैं। तो इसलिए आप ही ने चूज़ किया। तो जब आपने चूज़ किया है तो आप उनको प्यार से स्वीकार करिए। हो सकता है आज वो आपके अनुसार ना चल रहे हों, लेकिन अगर आप नहीं स्वीकार करेंगे तो आपकी आत्मा की एनर्जी दिन पे दिन घटती जाएगी। और एनर्जी बढ़ाना है तो उसको स्वीकार करें। स्वीकार करने से क्या होगा कि सामने वाले की एनर्जी भी परिवर्तन होगी और अपनी एनर्जी भी हाई होगी, बढ़ेगी। और जब आत्मा की एनर्जी बढ़ेगी तो घर का वातावरण भी परिवर्तन होगा। तो इसलिए हमें ज़रूर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम अपनी एनर्जी को हाई करें। जितना आत्मा की ताकत बढ़ेगी, आत्मा शक्तिशाली बनेगी, उतना हमारे रिश्तों में भी परिवर्तन आएगा। वैसे भी आज जो पसंद है, नहीं पसंद है, हमेशा तो रहना नहीं है। आज नहीं तो कल ये सब छूट ही जाना है। तो क्यों ना हम इनके साथ रहते हुए अपने रिश्तों को ठीक कर लें। कहते हैं कि जो हमारा, अगर मैंने इस जन्म में इनके साथ रिश्ता ठीक नहीं किया तो फिर कब ठीक करेंगे? यही संगम युग है जहाँ हमें अपने सारे कार्मिक अकाउंट सेटल करने, तो ये सेटल करने का टाइम चल रहा है, ना कि और उल्टा पुल्टा करने का, बनाने का टाइम नहीं चल रहा है। तो जब मुझे सेटल करना है तो उसको फिर अच्छे ढंग से करें, खुशी खुशी से करें, प्यार से करें, रोज़ भगवान की दुआएं लेके करें, भगवान से शक्ति लेके करें। और जो बेचारी नहीं जानते हैं उनको भी मुक्त करना है और खुद को भी मुक्त होना है। इसीलिए बाबा कहता बच्चे अपना भी ध्यान रखो और दूसरों का भी ध्यान रखो। ओके, ओम शांति, ओम शांति।